कर्मा जी हैं, बैट कर्मा जी, अनम्यूट कीजिए। हेलो। जी, हेलो, हेलो। स्वागत है आपका। थैंक यू सर, नमस्ते। नमस्ते जी, वेलकम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, आप सुनाइए? अ, सर मेरे 2-3 क्वेश्चन थे। अ, आप फ्राइडे में जो स्ट्रीम थी साहिल भाई की, उसमें 2 भाई-बहन आए थे, तो आप उन्हें कुछ मुताज़िला और असना शरिया के बारे में बता रहे थे। हालाँकि वो उन्होंने आपकी बात को कंप्लीट नहीं होने दिया और मैं इसलिए ये सब पूछ रही हूँ क्योंकि अ, इंडिया में हम जैसे जुडिशरी का एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें मुस्लिम लॉ पढ़ाया जाता है। तो उसमें अ, मुताज़िला को नहीं वो लॉ मतलब नहीं है, व वो लॉ नहीं है, हाँ, पहले मतलब आपको थोड़ा-सा बता दूँ। वो एक जी, मूवमेंट है, एक आप कह लें कि एक आइडियोलॉजी आई, जिस तरह हाँ, मुतज़िलाइट्स, तो उसे मुतज़िलाइट्स कहते हैं, लोग आए, जो एक ख़ास आइडियोलॉजी के साथ आए, जो कह रहे थे कि हमने लॉजिक के ऊपर ही हर चीज़ को परखना है। जी, ठीक है? तो ये मुतज़िलाइट्स मूवमेंट थी। सो मुतज़िलाइट्स मूवमेंट लॉजिक नहीं, वो कहते थे लॉजिक को भी लेना है और पढ़ाई को भी लेना है, बीच की मूवमेंट थी, सॉरी। सबसे पहले आए थे अशरीज़ आए थे, फिर अतरीज़ जी, आए थे। ये दोनों एक-दूसरे के एग्ज़ैक्ट ऑपोज़िट थे। एक कहते फिलॉसॉफ़िकली इस्लाम को समझना है और परखना है, और एक कह रहे थे कि नहीं, फिलॉसफ़ी को बिल्कुल भी नहीं लेना। फिर एक मुतज़िलाइट्स आए थे कि उन्होंने कहा था कुछ जगह पे फिलॉसफ़ी और कुछ जगह पे फिलॉसफ़ी नहीं, और हर चीज़ को फ़लसफ़े के ज़रिए नहीं लेना। जिस तरह अगर आप देखें कि इमाम तैमिया साहब ने तो सिंपल कह दिया था ना कि भाईजान, अगर आप फ़लसफ़े के ऊपर जाएँगे, तो फ़लसफ़ा आपको लॉजिक की तरफ लेके जाएगा, और लॉजिक आपको इल्हाद की तरफ ले जाएगी, यानी कि आपको एपोस्टेट कर देगी, आपको एथियस्ट बना देगी। तो इस्लाम के अंदर प्रॉब्लम ये है कि लॉजिक को जब भी आप परखेंगे ना लॉजिक पे, तो भाई आपको इस्लाम जी, छोड़ना पड़ जाएगा, क्योंकि लॉजिक पे बैठेगा नहीं। सो दिस इज़ जी, द जी, रीज़न कि ये डिफरेंट किस्म की मूवमेंट्स चली थी, और उन मूवमेंट्स जी, की बेस के ऊपर जो है डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ चली थी। सो ऑल ऑफ दीज़ आइडियोलॉजीज़ एंड दीज़ मूवमेंट्स जो है ना, वो इस्लाम के हिस्ट्री में आती रही हैं। तो ये शरिया नहीं है, ठीक है? ये सिर्फ़ एक मूवमेंट है कि हाउ टू अंडरस्टैंड द कुरान एंड अहादीस। हाँ, ये मतलब वही आपने कहा ना ये एक टाइप से स्कूल ऑफ थॉट था मतलब लेकिन इंडिया में ये किताबों में पढ़ाते हैं कि इसकी ना ये 3 ब्रांचेज़ हैं मुस्लिम की जैसे सुन्नी, शिया ऐसा मुतज़िला है और इसमें जो है ये सिर्फ़ एक ही शादी करते हैं लेकिन इंडिया में ये है नहीं फ़िलहाल, इंडिया में, पाकिस्तान में ये मिलते नहीं हैं और जो आपने अभी बताया अशरा उसको तो ये शिया की ब्रांच करके पढ़ाते हैं। मतलब इतना ज़्यादा कोई कोर्स में है नहीं लेकिन मैंने मुस्लिम लॉ की किताब जैसे खरीदी और उसमें पढ़ा स्टार्टिंग में थोड़ा, तो उसमें ये अशरा को शिया की ब्रांच करके पढ़ाते हैं। अशरीज़ नॉट अशराज़, लेकिन अशरीज़ चलें, कोई मसला नहीं है, हाँ, उसको आई डोंट नो कि वो टर्मिनोलॉजी आप किस तरह से ले रही हैं। तो जी, आप अशरा को अशरी ना उससे ना आप लेके आ रही हो, तो दे आर डिफरेंट एंड डिफरेंट, मगर एनी हाउ, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट के इस्लाम के अंदर चूंकि कुरान क्लियरली आपको सब कुछ नहीं बताता, और अहादीस के अंदर भी बहुत मेजर डिफरेंसेस हैं, तकरार है, कंट्रोडिक्शन है, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए, और फिर अल्लाह के वजूद को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि अल्लाह कहता है ना उसके हाथ भी हैं, उसके पैर भी जी, हैं, उसका चेहरा भी है, तो इसके अल्लाह के वजूद को एक्सप्लेन करने के लिए और इन तमाम चीज़ों के लिए फिर बहुत सारी डॉक्ट्रिन्स बनी, बहुत सारे तरीके से एक्सप्लेनेशंस बनी, एंड दैट्स वेयर दीज पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स कम्स अप, और फिर यहाँ पे फिर जो है ना सारी मूवमेंट बनती है। तो ये इस तरीके से है। जी। और एक चीज़ ये है कि जैसे कोई लेडी जो पैदाइशी मुस्लिम नहीं है और वो शादी के लिए इस्लाम अपना लेती है, लेकिन अगर वो वापस से इस्लाम छोड़ दे शादी के बाद, तो उसकी शादी अपने आप खत्म हो जाती है, हस्बैंड को ज़रूरत नहीं होती तलाक देने की? बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अगर वो अ, क्रिश्चियन या यहूदी हो जाए तो ख़त्म नहीं होती, लेकिन अगर वो हिंदू अच्छा। या एथियस्ट या एग्नोस्टिक हो जाए तो ख़त्म हो जाती है। अच्छा, अच्छा। और इसमें एक और चीज़ मुझे पूछनी थी कि ऐसा बोलते हैं कि जब ये पिछली सदी में पूरा कंसोलिडेशन हो रहा था मुस्लिम लॉ का, ख़ास तौर पे इंडिया में, तो उसमें ये था कि जो शाफ़ई और अशरिया, अथना पता नहीं क्या है ये, इसमें मुस्लिम लेडी को ना जो हस्बैंड था उसकी इच्छा के विरुद्ध भी मतलब जुडिशियल सेपरेशन मिल जाता था, उसको राइट था पहले, तो ये क्या बात सही है? अच्छा, एक तो आप इंडिया के लॉ की बात कर रही हैं। अच्छा, बिफोर आई गो देयर, नोमैड 77 ने 5 मेंबरशिप्स गिफ्ट की हैं। तो नोमैड 77, थैंक यू सो वेरी मच, और जिन-जिन को मिली है थैंक यू उनकी तरफ से भी। और हाँ, देखिए, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शरिया ऐड करना एक सेपरेट चीज़ है। लेकिन शरिया तो बन चुका हुआ है मोहम्मद के ज़माने में।
और उमर ने जी, इसको अपनाया और चलाया, पैक्ट ऑफ उमर बनाया। उसके बाद आपके पास 4 अ, जो मदाहिब ऑफ इस्लाम हैं, वो 4 शरिया की बेस के ऊपर ही हैं। अगर आप देखें तो फ़िक़्ह निकलती है और फ़िक़्ह की बेस के ऊपर शरअ बनती है। शरअ कहते हैं कानून को, फ़िक़्ह कहते हैं जब आप इस्लाम और हदीस को अंडरस्टैंड करते हैं और किस तरीके से अंडरस्टैंड करना है। तो शाफ़ी, हम्बली, मालिकी जो हैं ये सारे उनकी फ़िक़्ह की किताबों के ऊपर जो शरअ है उसके ऊपर लिखा गया है। अच्छा, इंडिया के अंदर जो मेजरली शरिया को एक्सप्लेन किया गया था जो कि लिखा था, वो आपका था क्या कहते हैं शरीयत उसको? एक्ट आई गेस, नहीं, सॉरी। एक्ट जो होता हाँ, है ना वो वो मैं हाँ, जी, हाँ, जो एक्ट होता है ना उसी को समझे एक्ट आपका नॉन इस्लामिक है यानी वो नॉन इस्लामिक है। फतावा आलमगीरी आलमगीर ने अच्छा, 400 से ज़ायद मुसलमान स्कॉलर्स पकड़े। कहाँ से? जी, ईरान, सऊदी अरेबिया और अफ़गानिस्तान से, ठीक है? जी, और मिस्र से। उसके ज़रिए उन्होंने फतावा आलमगीरी लिखवाया इंडिया की आबो-हवा को देखते हुए, जी, ठीक है? तो ये वो इस्लामिक कानून है, ये वो शरिया है जो कि इंडिया में चला है। जब तक इंडिया में मुसलमानों का किसी-किसी एरियाज़ तक राज रहा है, ठीक है? इस मुसलमान 100% इंडिया को तो कभी भी कब्ज़ा नहीं कर सके, लेकिन कुछ ना कुछ जी। एरियाज़ पे उन्होंने राज किया है, ठीक है? कुछ हमेशा कब्ज़ा क्यों नहीं कर सके? क्योंकि इंडिया कभी भी सेंट्रलाइज़्ड गवर्नमेंट के अंदर नहीं था। कहा यह जाता था दिल्ली पे जिसने कब्ज़ा कर लिया उसने तकरीबन पूरे इंडिया पे कब्ज़ा कर लिया, लेकिन इट इज़ नॉट ट्रू, ठीक है? हाँ, वो दिल्ली नॉर्थ इंडिया का ही था। हाँ। तो इस वजह से जो जो फतावा आलमगीरी है ना, अगर आप उसको पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि ये किस किस्म का कानून यहाँ पे ला रहे थे। बच गए हैं आप लोग। इसको किसी एरिया में जी, अपनाया भी गया है, लेकिन फिर भी बच गए हैं आप लोग। अच्छा आज मुसलमान फतावा आलमगीरी को क्यों नहीं मानते? क्योंकि इतना ज़लील और कुत्ते किस्म का लॉ है वो, कि अगर वो आज इसको कह दें ना ये इस्लामिक है, तो वो मर जाएँगे। जी, लिहाज़ा जी। ये प्रॉब्लम है, लिहाज़ा हमें कहते हैं जी फतावा आलमगीरी नहीं, नहीं इसको साबित करो कुरान हदीस से। यार तुम्हारे उलमा ने 400 से ज़ायद उलमा ने इसको लिखा है। मुझे साबित करने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें साबित करने की ज़रूरत है कि ये उन्होंने गलत लिखा है। मेरा काम नहीं है हुँ। ये, तुम्हारा काम है साबित करना कि गलत लिखा है। बाय द वे बिफोर आई गो टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, देसी दारू जी हैं, उन्होंने 10 मेंबरशिप्स गिफ्ट की हैं सब लोगों को। देसी दारू जी थैंक यू सो वेरी मच और जिन-जिन को देसी दारू की तरफ से मेंबरशिप मिली है, एन्जॉय करें, फ्री मेंबरशिप गिफ्ट। जी, दीदी बोलिए। जी, बस यही क्वेश्चन थे और थैंक यू आपने समय दिया और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बस यही कहूँगी। और हाँ, एक बात और सर आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, एडिक्टेड अरे! है थैंक यू दीदी जी, काफ़ी। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर, ओके सर, बाय।